Hello everyone, I am Bhupendra. Now your math class is going to start. So welcome all of you. Today is class 8, chapter 1st rational number of remaining part. In previous class, you read about rational number, properties of rational, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को हम पढ़ चुके हैं. तो पहले वाली वीडियोज में आपने रेशनल नंबर्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लिया था. तो आई होप आपने वो अच्छे से दोबारा से रिवाइज भी कर लिया होगा. तो इस चैप्टर में हम बाकी की जो भी चीज़ें बची हैं वो हम कवर अप कर लेंगे और आज ये चैप्टर आपका समाप्त भी हो जाएगा. तो आगे की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज और बची है आपकी. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सेम वही है जैसा हमने इंटीजर में पढ़ा था. इंटीजर में जैसे हमने आपको बताया था कि आपको अगर यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई करनी हो बी प्लस सी से, ओके, तो यहाँ आप क्या करते थे, ए की बी से मल्टीप्लाई हो जाती थी और ए की सी से हो जाती. तो यहाँ हम लिखते थे ए बी प्लस ए सी. सेम रेशनल नंबर के लिए भी सेम ही फार्मूला लगता है. यहाँ आपको 3 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, ए अपॉन एम, बी अपॉन एन प्लस सी अपॉन ओ. ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे. इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे हो जाएगी. अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का यूज करेंगे. फिर इसके बाद में सेम इसी की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. अंडरस्टैंड ना. तो यहाँ क्या होगा, ए अपॉन एम मल्टीप्लाई होगी तो इससे मल्टीप्लाई बी अपॉन एन. ठीक है भैया, ए अपॉन एन मल्टीप्लाई बी अपॉन सी, फिर प्लस ए अपॉन एम मल्टीप्लाई सी अपॉन ओ. ठीक है, तो जब भी आपको कुछ भी दिखाई पड़े इस टाइप का अगर आपको दिखा होगा तो आप इसमें दो चीज़ें जब सेम होंगी तो कॉमन ले लोगे, ए अपॉन एम, और लास्ट में आपका क्या बचेगा, बी अपॉन एन और प्लस का सी अपॉन ओ. तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम आपको एक रेशनल नंबर दे दें 1/2, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आपको करानी हो तो ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 4/5. तो सेम इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही तरीका लगाना होगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई 3/2 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे भाई. मैंने कहा अगर जीरो होगा माइनस होगा तो यहाँ माइनस भी लग जाएगा. ठीक है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/5. आई होप आप समझ गए होगे. इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, साइन जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा. इसके बाद सेम दोबारा से इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा. अंडरस्टैंड ना. इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा. 3 की 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4. ओके, या 4 1 जा 4 एंड 2 5 जा 10. इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी गेट गुड. नाउ आगे हम बात करते हैं हमारी नया जो टॉपिक है हमारा एडिटिव इनवर्स, उसके बारे में. एडिटिव इनवर्स कुछ और नहीं है. अगर आपसे कहा जाए तो एडिटिव इनवर्स वही है कि आपका साइन बस उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है. अगर आपसे कहें कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे -4. अगर आपको बोला जाए -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बताओगे सिर्फ 4. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस, हाँ. तो हमें आपका करना है, यहाँ आपका एक रैशनल नंबर है P/Q. इसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का P/Q. सिंपल सी बात है. अगर हम कहें आपसे कि एडिटिव इनवर्स को कैसे पता करें कि सही है गलत है, तो इन दोनों का जो ऐड होगा वो रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा. जैसे हमने आपको बताया कि 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होता है, तो अगर आप इसका रिजल्ट निकालोगे यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0. सेम इसी तरह से अगर 1/2 कोई रेशनल नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स देखें तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और इसका आंसर फिर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अंडरस्टैंड ना. तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स बोला जाता है कि अगर हम उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता लेकिन उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. जैसे P/Q आपका कोई रेशनल नंबर है तो इसका सीधे सीधे Q/P हो जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर था वो आपका नोमिनेटर बन गया और नोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. अंडरस्टैंड ना. जैसे आपके पास कोई एक रेशनल नंबर है आपका 2/3, तो इसका अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स बनाना होगा तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा. ठीक है ना, समझ गए होगे. बस इसका जस्ट अपोजिट कर देना है. ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना. इसमें भी अगर आपसे कहें कि इसका जो चेक करो अगर आपका सही है गलत है, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1 होना चाहिए. मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/2. इन दोनों का अगर आप कर दोगे तो 3 1 जा 3 कैंसल, 2 1 जा 2 कैंसल, तो आपका आंसर इज 1. तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1 होना चाहिए. एडिटिव इनवर्स में दोनों का एडिशन जो है वो 0 होना चाहिए. तब आप पता कर पाओगे कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है. तो इस तरह से चेक भी कर लेंगे. ओके, ठीक है.
आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे इसके बारे में। तो आपको पता है कि जैसे हमने इंटीजर्स को शो किया था नंबर लाइन पे, सेम वही यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। वो क्या है वो देखते हैं। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली जिसका जीरो होता है यहाँ पे, आगे यहाँ पे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, इधर निगेटिव वाले आ जाएंगे। ओके, अब रेशनल नंबर को अगर हमने इस पर ऐड करना है, तो अगर हम आपसे कहें कि हमें बनाना है यहाँ पे 2/3, गुड। 2/3 को अगर इस पर हमें प्लॉट करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये कितना है, ये हमारे पास है 3। तो इस 3 को हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 1 2 3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 1 करेंगे, यहाँ पे 1 मार्क कर देंगे। आगे फिर हम इसी तरह से 2 3 4 करते जाएंगे। अब आप कहोगे इतनी दूर क्यों किया, इतनी दूर इसलिए किया, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे आपका हो गया 0 1 2 और यहाँ 3। कैसे, यहाँ पे हम कर लेंगे 1/3। 3 इसलिए लिया क्योंकि इसका यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे हमको 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होगा। तो यहाँ 1/3 हो जाएगा और हेयर इज 2/3 और यहाँ पे आपको 3/3, यानी कि 3/3 को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 ही आएगा। अब तो समझ गए ना आप कि हमने 1 इतनी दूर क्यों लिया, हाँ इसीलिए लिया। अब आपको क्या करना था, आपको इस पर प्लॉट करना था 2/3। तो आप सिंपल से बता सकते हो कि 2/3 कहाँ पे है, तो 2/3 आपका यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ऐसे अगर माइनस की बात करें, तो अगर ये माइनस में होता माइनस का 2/3, तो यहाँ माइनस में हम सेम करते, लेकिन माइनस में इस साइड होता क्योंकि जीरो की इस साइड माइनस होता है। तो इसमें हम कहाँ करते, यहाँ पे भी भाई जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 किया था, यहाँ पे भी इसके 3 पार्ट्स 3 करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया माइनस का 1, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/3, सही ना। फिर यहाँ पे आपको -2 3 करना होगा, तो आपका -2/3 यहाँ मिल जाएगा। बना लेंगे ना, समझ में आ गया, गुड। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा वो ये है कि रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं वो पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके रेशनल नंबर ना जान के इंटीजर्स के बारे में जाने तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 2 और 6 के बीच में कितने इंटीजर्स हो जाएंगे, तो आप आराम से बता सकते हो कि 2 के बाद आता है 3 4 और 5, तो कितने हैं, और तो 2 और 6 के बीच में 3 इंटीजर्स और हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो रेशनल नंबर भी क्या होगा, अगर हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास 1/2 है और 3/4 है, तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो आपको ये करना होगा सबसे पहले कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर ना वो सेम करना होगा। तो इन दोनों का हमें क्या करना होगा, सेम करने के लिए ये 4 है तो इसको भी 4 बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको सेम करेंगे ना तो ये तो 4 हो जाएगा आराम से। तो क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ 3/4 हो गया ना। अब चेक करते हैं कि इसमें कैसे करके इसके बीच में कितने और आ जाएंगे। तो इसके बीच में कितने और आएंगे, तो देखो 2/4 और यहाँ पे हमारे पास 3/4, यानी कि हमारे पास इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद सीधे यही आता है। आता है कि नहीं आता, जी हाँ बिल्कुल यही आता है। अब ये तो रहा हमारा ये वाला नंबर, एक और आता है क्योंकि 2 के बाद 3। अब एक और लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1/2 और यहाँ पे हमारे पास 3/4, ठीक है। अब इसके बीच में कितने होंगे, सेम वही करना हमें, पहले इसके ये चेक करने हैं। तो ये 2 से इसका मल्टीप्लाई करके सेम करा दिया, इसको भी सेम करा दिया, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 2/2 और 2/4 और यहाँ हो जाएगा आपका 3/4। अब इसके बीच में कितने होंगे, देखो आप बोलोगे -2 के बाद आता है -1, ठीक है, फिर आता है 0, फिर आता है 1 और फिर आता है 2 और इसके बीच में हम क्या लगा देंगे 4, इसके बीच में 4, इसके बीच में 4, इसके नीचे 4। तो इसके नीचे में अब कितने रेशनल नंबर आपके आ गए, तो यहाँ काउंट कर लोगे 1 2 3 4, तो इनके यानी कि -2/4 और 3/4 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं वो कितने हैं 4, और वो कौन कौन से हैं, वो हो जाएंगे हमारे माइनस का 1/4, 0 1/4 प्लस का और 2/4 प्लस का और उसके बाद 3/4 प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर निकालेंगे, समझ चुके होंगे आप, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हो चुका है और कल आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो हमारी आएगी चैप्टर 2 की, ओके, जो होता है हमारा
लीनियर इक्वेशन का। ओके, तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।